जय भारत में श्री अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच की जिलाध्यक्ष। हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों को सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आज हमारा शायद 4-5 दिन बाद जा रहा है। लॉन्ग शार्ट तो चला जा रहा था और लेकिन लॉन्ग के लिए प्रॉपर हमें टाइम चाहिए बनाने के लिए, तो वो टाइम नहीं, और उस टाइम पे लाइट काट देते थे। और अक्सर करके जो है आंधी अब की बार इतना तेज़ आया हुआ था कि पहली बार मेरे आसपास में जो है पेड़ गिरे हुए थे, और इस कदर पेड़ गिरा हुआ था कि तार कम से कम 3-4 किलोमीटर तक जो वही तार जो है डिस्टर्ब हुआ था। तो उसको बनाने के लिए जो है टाइम से लोग बना रहे थे, लेकिन लाइट का बहुत बुरी स्थिति थी। और लाइट अभी कल जा कर के दोपहर में बनी, वो भी हम थे भी नहीं वहाँ। कल पूरा दिन हम लोग कहीं गए हुए थे, बहुत इमरजेंसी काम था हमारा ही प्रश्न, तो उस काम के लिए गए हुए थे और पहुँचे तो देखे बहुत खुश हो गए कि अब लाइट प्रॉपर बन गया। तो चलिए कोई बात नहीं है। जितनी भी हमारी बहनें हैं वो लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। जो भी हमारे क्षेत्र के लोग हैं, जो भी हमारे दर्शक हैं, काफ़ी कमेंट आ रहा था कि मतलब कमेंट क्या, वीडियो फ़ोन भी 1-2 आया कि आप वीडियो क्यों नहीं डाल रही हैं। बस यही रीज़न था कि मतलब लाइट डिस्टर्ब होने की वजह से अभी भी दुविधा बनी रहती है कि कहीं लाइट फिर ख़राब ना हो जाए। तो अभी तो फ़िलहाल सही है। और आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। और जितने भी हमारे दर्शक हैं, मैं उन लोगों से, जिस दिन लाइट ख़राब हुआ, जिस दिन आंधी आई थी, उसी दिन एक केस, इतना भयानक केस हुआ था कि मैंने सोचा कि उस पर अभी मैं वीडियो बनाऊंगी और बताऊंगी लोगों को कि लोगों को जो है अभी देखिए दिमाग से उतर गया वो किस क्षेत्र का था, वो किस जनपद से था। तो लोगों को कपड़े की शौक़ होती है, लोगों की खाना खाने की शौक़ होती है, लोगों का मतलब जो भी शौक़ हो, शौक़ में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो हमारे हिसाब से कि मतलब क्या लोग किसी की जान भी लेने के लिए कोई शौक़ बनी रहती है क्या। तो एक व्यक्ति था, उसने जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो थी। बहुत सारे, अगर जो लोग न्यूज़ देखते होंगे तो वो उनको ये वीडियो, उन लोगों ने देखा भी होगा उसका। और इस कदर उसने बताया, और उसको जेल जाते समय भी नहीं कोई प्रॉब्लम हुई, और वो सरेंडर भी आकर के किया। उस टाइम भी उसने नहीं कोई मतलब इस तरीके से, उसके चेहरे पे कोई मायूसी पना कुछ भी नहीं थी। हालांकि इससे हमारे हिंदुस्तान में बहुत साइको पड़े हुए हैं, महिला भी बहुत साइको हैं, पुरुष भी बहुत साइको हैं। ये बताइए, महिलाओं के पास अगर कोई समस्या होती है, कोई प्रॉब्लम उनको दिक्कत होती है, तो क्या पुरुष के अंदर नहीं होती हैं? पुरुष के अंदर भी होती हैं। अगर किसी के गोद में बच्चा नहीं आ रहा है, उसके गर्भ में बच्चा नहीं पल पा रहा है, क्या वो एक महिला की प्रॉब्लम होती है? अरे तुमने शादी किया है यार, उसका ट्रीटमेंट कराओ और अपना भी खुद को कराओ। ये नहीं होता है कि आपने शादी कर लिया है और आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं। हालांकि उस छिछोरे पागल साइको इंसान को देख करके हमें तो लगा कि ये वाकई में साइको होगा, रहा होगा। उसके बात करने का तरीका, उसके बॉडी का जो मोमेंट होता है, वो भी बहुत गंदा ही मोमेंट कर रहा था वो कैमरे के सामने, न्यूज़ वालों के सामने। तो ये चीज़ें मुझे बिल्कुल समझिएगा कि ऐसे लोग हमारे हिंदुस्तान में पड़े हुए हैं कि अपनी जान बचाने के लिए या अपना बहुत मतलब रुतबा दिखाने के लिए, अच्छी फैमिली से हो चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये गंदी फैमिली का नाम तुमने लिया कि मतलब हमारी फैमिली ऐसे है, हमारी फैमिली वैसे है, गंदे तरीके से तुमने ट्रीट किया है, तो ये चीज़ें बहुत ख़राब होती हैं। अब वो लड़के की जो कंडीशन थी, उसी लड़के के बारे में मैं भूल गई कि मतलब वो किस डिस्ट्रिक्ट का, किस जनपद का रहने वाला था। मेरे ख्याल से मेरे यही आस ही पास का रहा है। तो उसने ये बताया कि मतलब मेरी इच्छा, लोग कैमरे पे पूछ रहे हैं उससे कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो उसने कहा मेरी शौक़ थी, बचपन से मेरी शौक़ थी। मैं किसकी, मतलब अब समझ जाओ कि मतलब मैं किसकी जान ले लूँ। तो लोगों ने कहा क्यों तुम जान ले लिए। तो उसने बोला कि बच्चा नहीं हो रहा था। अब बताओ, उसकी पत्नी को बोला 8-9 साल 10 साल हो गया था मेरी शादी हुए, मेरे पत्नी को बच्चा नहीं हो रहा था। अरे भैया, बच्चा नहीं हो रहा था, चलो ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ तक तो चलो सीमित था। उसने जो बताया अपनी प्रॉब्लम, एक और प्रॉब्लम बताया जहाँ पे एक बहुत
अगर वो शायद सरेंडर नहीं करता अपने आप के लिए तो उसमें कई लोग नपे जाते। उसने बताया कि मेरे बड़े भाई की 2 शादी हुई है, और इतना गंदा उसने शब्द को बोला है ऑन कैमरे पे। उसे ना म्यूट किया गया, ना उस चीज़ को वहाँ पे कट पिट किया गया, डायरेक्टली रिपोर्टर भाई ने उस चीज़ को जो है न्यूज़ पे चला दिया। अब सुनने के बाद कितना गंदा लग रहा था। मतलब उसके बड़े भाई ने 2 शादी की थी, एक पत्नी उसके भाई के साथ में रहती थी और एक पत्नी इसको सौंप दिया था। इतना गंदा चीज़ उसने बोला कि जिस्म को लेकर के, कि मेरी वो भाभी मेरे को, मतलब अब मैं नहीं बोल सकती, मैं इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं बोल सकती हूँ। तो जब तुम्हें भरपूर तुम्हें इंजॉय उस महिला के साथ मिल रहा है, तुम्हारी भाभी के साथ, जो कि तुम्हारा भाई अनलीगल काम उसने ये किया था कि एक दो दो शादी किया था। एक तो अपनी पत्नी को, दूसरी पत्नी को अपने भाई को, ये साई को भाई को सौंप दिया, इसके साथ एंजॉय करता था, उसने ऑन कैमरे पे बोला। और इसके पत्नी को कहाँ से, जब साले तुम अपनी पत्नी के पास जाओगे नहीं, कोई भी हो, इसी पे दुनिया हमारी टिकी हुई है। लोग इसीलिए घर गृहस्थी को बनाते हैं, इसीलिए शादी करते हैं कि जब किसी क्षेत्र में कोई अधिक काम करेगा तभी उसको सफलता मिलेगी। तो वैसे मेल फीमेल की बात होती है, जब इंसान अपने परिवार के साथ रहेगा तभी भगवान उसको, जैसे अब यही है कि खेत में अब लोग धान को जरई बनाते हैं, जैसे हमारे इधर जरई बोला जाता है। तो उसको जब धान लगाने के लिए जब उस बीज को डालेंगे तो उसमें से जो है मतलब छोटे छोटे जो है पेड़ उगेंगे, तभी लोग उसको खेत में उगा पाएंगे, तभी वो धान दे पाएगा। तो वैसे ये चीज़ें हैं, जब आप अपनी फैमिली के साथ रहोगे रात दिन तो तभी तुमको आगे जो है उस चीज़ को, वंश को तुम प्राप्त कर पाओगे, वैसे नहीं कर पाओगे। उसने इतने प्यार से भैया, इतने शौक के साथ उसने बोला कि मेरी शौक थी। अरे कमीने, तुम्हारी शौक नहीं थी। साइको इंसान, बेहुदे लोग, क्रिमिनल की, अपराधियों की यही पहचान होती है। लंबे लंबे बाल कर लेंगे, ब्रेसलेट पहन लेंगे, तो आधा शर्ट जींस में घुसेड़ लेंगे, इसके बाद जो है एक एक नाखून बड़ा रहेगा उनका। अरे भैया बहुत तरह तरह की चीज़ें होती, आईब्रो बनवा के चलेंगे। महिला तो चलो ठीक है, महिला तो अपनी शौक में, भैया हमारी तो देखिए, हम तो हमारा जब मन करता तो मेहंदी लगा लेते। मेरी शौक ये है मेहंदी लगाना, ठीक, और बहुत ज़्यादा नहीं मेकअप करना, बस जो चीज़ सामने दिख रहा वो है। और बहुत ज़्यादा है कपड़े की शौक, खाने की शौक, और बहुत ज़्यादा नहीं शौक रखना चाहिए कि जो हमें मतलब नुकसान भी ना करे, देखने वाले को भी ना बुरा लगे, एकदम पूरे तरीके से नेचुरल होना चाहिए, ठीक। तो ये चीज़ें जो है मतलब थोड़ा ख़राब लगा उस चीज़, उसके जो बयान थे। उसने बोला कि मेरी शौक थी, मैंने अपनी पत्नी को, अरे डायरेक्टली बोला, मैं अपनी पत्नी को ये कर दिया पिस्टल। मतलब किसी ने मेरे सीने पे क्या नाम है, खिलौना वाला पिस्टल रख दिया था, तो मैंने ओरिजिनल वाला, मैंने डुप्लीकेट नहीं रखा, मैंने ओरिजिनल वाला अपने पत्नी के सीने पे रख दिया, चलाया करके ये। अरे मतलब तरह तरह की बातें यार बोलना, घबराहट होती है उस चीज़ को सुन करके कि ऐसे भी साइको इंसान पड़े हुए हैं, घर में ऐसे लोग रहे तो उनके हाथ पैर में जो है ला करके वो क्या कहते हैं, जो है जो भैंस उसको बांधा जाता है, उस चीज़ को ला करके झगड़ करके उनको एक जगह बांधो, वहीं खाना पीना दो। इसके बाद जब उनको जाना है बाहर भीतर, उनको ले जा करके, जैसे एक कुत्ते को, पालतू कुत्ते को लोग रखते हैं, वैसे इनको भी लेके जाना चाहिए लैट्रिन बाथरूम के लिए। बोला हम आ करके खुद मार करके हम खुद आ करके थाने में सरेंडर भी कर दिए। इसके बाद कमीना कह रहा है कि अब हमें कोई, हम तो सोच रहे थे कि मतलब हम 4 6 साल 10 साल हम जेल में रहेंगे, फिर इसके बाद हम छूट जाएंगे, फिर आ जाएंगे। ऐसा उसके बाद को देख करके लग रहा था, जैसे लग रहा कि यही सबसे बड़ा मेन पक्का अपराधी यही छुपा था। हाँ, इसके बाद जा रहा जब जेल, जब कह रहा, अब लोग पूछ रहे अब कहाँ जाओ, कह रहा अब जा रहे मेडिकल कराने। फिर बोले लोग कि मेडिकल करा करके अब कहाँ जाओगे, जेल में जाएंगे, आराम से वहाँ बैठ के खाएंगे पिएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अरे साले, जेल में जाओगे तो वहाँ तुम्हारी अच्छे से तोड़ैया करते हैं। पहले जाओगे तो तुमको पहले टकला करेंगे, टकला करने के बाद जो तुम्हारी पोशाक होती है ना, तुम्हारे पोशाक को चेंज करेंगे। लतियाते हैं जब रिमांड पे लेती है पुलिस ना, 14 दिन 16 दिन की ना, तो वहीं तोड़ती है। जो लोग गए हैं जेल ना, उनको पता होगा कि किस तरीके से
अभी कल एक लड़का हमारे यहाँ आया था, वो भी एक लड़की वाले मैटर में बता रहा था, कह रहा था कि हम गए थे भाभी जो है, जब बंद हुए थे तो सबसे पहले जब मेडिकल करा करके हमको अंदर लेके गए थे, इसके बाद हमारे बाल को जो है पूरे तरीके से कभी बाल नहीं छिलवाता था। कोई मर जाए, कोई सड़ जाए, कुछ भी हो जाए, उसने कभी भी नहीं ऐसा काम किया था। लेकिन वहाँ जाने के बाद, जेल में जाने के बाद टकले कर देते हैं तुरंत, वहीं फैशन डाउन हो जाए। अब उस साइको इंसान को क्या पता है। वैसे हमारे पास भी एक अपराधी है, उस अपराधी के लिए बस हम भगवान से यही मन्नतें करेंगे। अभी आज भी कसम बता रही हूँ, आज भी एक फ़ोन आया था, 3 साल का मैटर, 3 साल का मैटर। एक लोग थे, उन्होंने फ़ोन किया था कि हम 3 साल पहले मारपीट हुआ था, तो उस टाइम जो है मतलब कुछ चीज़ें हुई थी लोगों के बीच में। फिर इसके बाद 3 साल बाद आज उनके खिलाफ़ जो है कोर्ट से वारंट आया है गिरफ्तारी का। तो उन्होंने मुझे दिया, तो मैंने भेज दिया जिसको भेजना था, तो उसमें गिरफ्तारी तो है ही। अब आज जमानत नहीं हुआ, कल संडे पड़ जाएगा, कल भी जमानत नहीं उनका होगा, परसों उनका जमानत होगा। तो ये चीज़ें हैं कि मतलब लोग पहले जोश में होश खो देते हैं, इसके बाद में समझ में आता है। वैसे ये हमारा अपराधी, पुराना अपराधी है, उसके भी खिलाफ ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अभी वो हवा हवाई में उड़ रहा है, उसका परिवार हवा हवाई में उड़ रहा है। हम थोड़ा खाली नहीं थे। खाली क्या, सबसे मेन चीज़ तो मैं लाइट से लेकर के परेशान थी, बहुत ज़्यादा मैं तंग थी, इतना तंग थी कि बताओ पूछो मत, कि साला लाइट नहीं रहे ना तो कुछ भी ना है। मोबाइल भी नहीं चार्ज हुआ, कैसो भी कर करके हम मोबाइल भिजवा करके, दूसरी एरिया में लाइट रहती थी, लेकिन हमारी एरिया में लाइट जो जहाँ ख़राब हुई थी, यहाँ नहीं लाइट थी। 2 किलोमीटर दूर हमको भिजवाना पड़ता था मोबाइल चार्ज करने के लिए, कि ताकि हमारा जो इम्पोर्टेंट फ़ोन है वो आ सके। तो यही चीज़ें हैं, जो साइको लोग हो, जो क्रिमिनल है, जो अपराधी है मेन ना, उनके चेहरे से, उनकी बनावट से, उनके मोमेंट से पता चल जाता है। लंबे लंबे बाल रखना, ब्रेसलेट पहनना, मतलब उनकी उसकी जो पहचान होती है ना, उसको पकड़ना बहुत आसान है। और बाकी 11 मिनट का वीडियो हो चुका है, बहुत समझिएगा कि डर डर करके अभी बना रही हूँ, कहीं फिर ना कट जाए, नहीं तो फिर वीडियो एकदम लास्ट में सत्यानाश हो जाता। बाकी कल वीडियो हम बनाएंगे, और सबको जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।